बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस के लेक्चर के साथ अहमद खुरम आपसे मुखातिब हूँ। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी डिस्कशन जो है वो टाइप्स ऑफ वायरसेस पे हुई थी कि वायरस की कौन कौन सी इकसाम हैं और वो किस तरह का डैमेज आपके सॉफ्टवेयर को आपके कंप्यूटर सिस्टम पे पहुंचा सकती हैं। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से टैकल किया जा सकता है उन वायरसेस को, किस तरह से उनसे बचा जा सकता है, क्या क्या हमारे पास तरीक़ाकार हैं। और सबसे पहले हम जिस अहम टूल को, जिस अहम वेपन को इस मामले में डिस्कस कर रहे हैं वो है एंटीवायरस। वायरस की बात जब भी आती है तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे जहन में आती है वो एंटीवायरस का ख्याल आता है कि अगर हमारे कंप्यूटर पे एंटीवायरस मौजूद हो तो हम वायरस से बच सकते हैं, और ये ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। और एंटीवायरस भी एक वेल डेवलप्ड सॉफ्टवेयर होता है, एक एंटी कोड लिखा गया होता है उसमें वायरस का, जो वायरस के कोड को न सिर्फ टैकल करता है बल्कि उसको डिटेक्ट करता है। यानी सबसे पहले तो ये कि एंटीवायरस ये बता देगा आपको कि कहीं वायरस कोड आपकी फाइल्स में एक्सिस्ट करता है, कोई फाइल जो है वो इन्फेक्टेड है, उसकी वार्निंग आपको देगा। और फिर एंटीवायरसेस जो हैं उस फाइल को कॉन्टायर करने की जो सलाहियत है वो भी रखते हैं, यानी वायरस से महफूज बनाने की जो कैपेसिटी है वो भी उनमें होती है। और अगर आपने जो है वो रजिस्टर्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कर रखा हो, और दूसरा ये कि आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अप टू डेट हो। कल हमने इस अहम शर्त की बात की थी कि आपका जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो अपडेटेड होना चाहिए, क्योंकि वक्त के साथ साथ नए वायरस कोड्स जो हैं वो मार्केट में आते रहते हैं, डेवलप होते रहते हैं, और उनसे टैकल करने के लिए, उनसे बचने के लिए एंटीवायरस कोड्स भी डेवलप होते रहते हैं। तो अगर आपके पास एक अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मौजूद है तो ही आप लेटेस्ट वायरसेस से उसकी जो इम्यूनिटी है अपने सिस्टम की उसको क्रिएट कर सकते हैं, यानी उसके खिलाफ आप जो है वो लड़ने की सलाहियत उसमें पैदा कर सकते हैं। अगर आपका सिस्टम जो है वो ओल्ड डेटेड है, यानी आपका सिस्टम जो है वो आपका जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो पुराना है, पुराने वर्जन का है, तो आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो नए वायरसेस और स्पैम्स को टैकल कर सकता है, उनको हैंडल कर सकता है। तो एक बेहतरीन किस्म का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो अप टू डेटेड हो अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करें और फिर उसको रेगुलरली अपडेट भी करते रहें। ये शर्त ज़रूरी है वायरसेस से बचने के लिए, ये पहली शर्त है। A type of software that is used to detect and remove viruses। अभी हम बात कर रहे थे कि ना सिर्फ ये कोड को डिटेक्ट कर लेते हैं अगर आपके सिस्टम में कॉपीड हो, बल्कि उस वायरस को रिमूव करने की, उस कोड को रिमूव करने की सलाहियत भी रखते हैं। एंटीवायरस प्रोग्राम कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट नॉन वायरसेस। अभी हम ये बात कर रहे थे कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स भी सिर्फ नॉन वायरसेस के खिलाफ ही जो है वो काम करते हैं, यानी जिसका एंटी कोड उसमें डेवलप किया गया है। अगर एक वायरस एक एंटीवायरस के लिए अननोन है तो वो उसके खिलाफ कुछ नहीं करेगा, ये बात याद रखिएगा। ना ही उसको वो डिटेक्ट कर सकेगा, यानी आपके सिस्टम में पहचान सकेगा। दे कैन डिटेक्ट वायरसेस एंड रिमूव देम, लेकिन शर्त वही है जो हम बयान कर रहे हैं। मेनी एंटीवायरस प्रोग्राम्स आर अवेलेबल इन द मार्केट बट नो सिंगल सॉफ्टवेयर कैन डिटेक्ट एंड रिमूव ऑल द वायरसेस। कहते हैं वैसे तो मार्केट में बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, लेकिन आप किसी एक से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सारे वायरसेस के खिलाफ काम करेगा, क्योंकि जिसका एंटी कोड उसमें होगा उसके खिलाफ वो काम करेगा और जिसका नहीं होगा उसके खिलाफ वो काम नहीं करेगा। Many new viruses are invented and spread through internet continuously। कहते रोजमर्रा की बुनियाद पर प्रोग्रामर्स जो हैं वो नए नए वायरसेस बनाते रहते हैं और इंटरनेट के जरिए उनको स्प्रेड करते रहते हैं, फैलाते रहते हैं। एंटीवायरस प्रोग्राम्स आर आल्सो अपडेटेड कॉन्टीन्यूसली टू डिटेक्ट न्यू वायरसेस, और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी कॉन्टीन्यूसली अपडेट होते रहते हैं, उसमें एंटी कोड डेवलप होता रहता है ताकि नए वायरसेस से निपटा जा सके। Antivirus programs not only detect viruses from computer but also prevent new viruses from entering into the computer। कहते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ना सिर्फ आपके कंप्यूटर में मौजूद वायरसेस से निपटते हैं बल्कि नए आने वाले वायरसेस से आपको मुतला भी करते हैं, उनको आने से रोकते हैं, नए आने वाले स्पैम्स और वायरसेस को। चंद एक अहम एंटीवायरसेस जो हम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं उसमें McAfee है और नॉर्टन एंटीवायरस है, डॉक्टर सलमन्स एंटीवायरस है, और इसी तरह से और बहुत सारे अवास्ट है, अवीरा है, आपको मार्केट में जो है वो मिलेंगे जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं।
मैकेफे एंड नॉर्टन आर टू मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीवायरसेस दुनिया भर में, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले एंटीवायरसेस हैं। क्या होता है बेनिफिट एंटीवायरस का हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं क्या बेनिफिट्स हमें ये प्रोवाइड करते हैं। एंटीवायरस प्रोग्राम्स प्रोटेक्ट्स इंपॉर्टेंट डाटा फ्रॉम वायरस, आपके अहम डाटा को वायरस से महफूज रखेंगे डेफिनेटली। इट चेक्स ऑल फाइल्स बिफोर दे एंटर इनटू द कंप्यूटर, और आप नई फाइल्स जब कंप्यूटर में लेके आने लगते हैं तो फौरन से अगर वो इन्फेक्टेड फाइल्स हों तो आपको ये मुतला करता है, उसके हवाले से आपको इतला भी देता है। इट अलर्ट्स द यूजर अबाउट द वायरस बिफोर इट कॉजेज द डैमेज टू द कंप्यूटर, और जैसे ही आप पहले से पड़ी हुई कोई इन्फेक्टेड फाइल चलाते हैं तो उसको उस पे वायरस अपना काम शुरू करे, डैमेज आपके सॉफ्टवेयर को पहुंचाना शुरू करे, उससे पहले वो आपको अलर्ट भी करता है कि ये फाइल जो है वो इन्फेक्टेड है और आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। इट क्वारंटाइन्स और एलिमिनेट्स अ वायरस so that it may not harm the computer, और यहाँ तक कि ये किसी वायरस को आपकी फाइल से क्वारंटाइन भी कर सकता है, अलग भी कर सकता है, एलिमिनेट भी कर सकता है, ताकि आपका डाटा तो महफूज रहे लेकिन उसके साथ अटैच्ड जो वायरस कोड है वो डिटैच किया जा सके, उसको ख़त्म किया जा सके। तो ये तमाम बेनिफिट्स आपको इससे मिल सकते हैं अगर आप इसको प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं तो। अगले टॉपिक पे चलते हैं, कहते हैं व्हाट इज डेटा सिक्योरिटी एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। एक बिल्कुल यानी हम एक नए टॉपिक पे आ गए और है हमारा जाहिर है ये सारा चैप्टर जो है वो डाटा की सिक्योरिटी के हवाले से। तो वो कहते हैं डाटा सिक्योरिटी क्या है और क्यों अहम है। देखिए मैं और आप जानते हैं कि डाटा सिक्योरिटी क्या है। डाटा की प्रोटेक्शन को, डाटा की प्रोटेक्शन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, फ्रॉम थेफ्ट और फ्रॉम डिवाइस थेफ्ट, इसको हम डाटा सिक्योरिटी के ज़िम्मे में लाते हैं। यानी उसको एक ऐसे यूज़र से बचाना जिसको इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है, एक्सेस करने की इजाज़त नहीं है, अपने इम्पॉर्टेंट डाटा को उस यूज़र से बचाना, अपनी डिवाइसेस को ऐसे यूज़र से बचाना जो रेलेवेंट नहीं है, जो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है, उससे बचाना, ये सारा हमारा डाटा सिक्योरिटी के ज़िम्मे में आता है। और क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि डाटा सिक्योरिटी क्यों इम्पोर्टेंट है। हमारा ऐसा डाटा जो हम ऐसे यूज़र तक नहीं पहुंचने देना चाहते, जो ऑथराइज ना हो, हम हमेशा उससे उसको महफूज रखना चाहेंगे, चाहे उसकी कोई भी रीज़न हो। ठीक है, हम हमेशा ये कहते हैं कि डाटाज आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द गैजेट्स देमसेल्फ। डाटा हमारी डिवाइसेस से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हमें डिवाइस लॉस का इतना जो है वो दुख नहीं होता जितना हमारे डाटा लॉस का इतना हमें दुख होता है। किसी की भी डिवाइस चोरी होती है तो वो ज़्यादा दुख जो है वो डाटा का बना रहा होता है कि उसमें मेरा इंपॉर्टेंट डाटा था। डेफिनेटली ऐसा ही होता है। डाटा सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसी पे हम सारी बहस इस चैप्टर में कर रहे हैं। तो हम डिस्कस करते हैं कि डाटा सिक्योरिटी क्या है और क्यों इम्पॉर्टेंट है। कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ डाटा इज कॉल्ड डाटा सिक्योरिटी। सिंपली अपने डाटा को प्रोटेक्ट करना डाटा सिक्योरिटी कहलाता है। डाटा स्टोर्ड इन एनी कंप्यूटर कैन बी लॉस्ट ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। हमारा डाटा जो है वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे लॉस हो सकता है। डाटा कैन बी लॉस्ट एक्सीडेंटली, बाज़ औक़ात डाटा हादसाती तौर पे लॉस हो जाता है, जानबूझ के कोई उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाह रहा होता, ठीक है, लेकिन हो जाता है। कभी किसी बच्चे से डिलीट, बाज़ औक़ात हमसे गलती से डिलीट हो जाता है हमारा इंपॉर्टेंट डाटा। Someone can damage the data, लेकिन बाज़ औक़ात कोई जानबूझ के डाटा को नुकसान पहुंचा सकता है। डाटा कैन बी लॉस्ट कम्प्लीटली और पार्शियली। बाज़ औक़ात सारा डाटा हमारा जाता रहता है कुछ, और बाज़ औक़ात जो है उसका कुछ इंपॉर्टेंट हिस्सा, कोई अहम हिस्सा जो है वो लॉस हो जाता है। और डाटा इज़ मच वैल्यूबल एंड इम्पॉर्टेंट इन द कंप्यूटर इटसेल्फ। अभी हम यही बात कर रहे थे कि डिवाइसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डाटा। It should be saved in such a way that it may not be lost or damaged. तो आपको इस तरह से मेंटेन करना है अपने डाटा को कि वो लॉस या डैमेज ना हो। Some organization obtain data from user and store data online to provide fast services. बाज़ औक़ात कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो डाटा को ऑनलाइन पब्लिश करती हैं। देखें, डाटा जितने ज़्यादा लोगों की एक्सेस में जाएगा ना, उसकी सिक्योरिटी को उतना ही थ्रेट होगा, उतना ही उसको खतरा होगा। और आप समझ सकते हैं कि जो कंपनीज डाटा ऑनलाइन पब्लिश करती हैं, यानी इंटरनेट पर लेके आती हैं, ज़ाहिर है लेके तो यूज़र की फैसिलिटी के लिए ही आती हैं। मिसाल के तौर पे बैंक्स हैं तो वो ऑनलाइन बहुत सारा डाटा पब्लिश करते हैं ताकि जो उनके कस्टमर्स हैं वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर सकें। तो ज़ाहिर है उसके लिए फिर ऑनलाइन डाटा पब्लिश करना पड़ता है। जब तक
डाटा सर्वर पे नहीं आएगा तो कैसे उसको सर्विसेज मिलेंगी कस्टमर को। यूनिवर्सिटीज अपने तालिब इल्मों का डाटा पब्लिश करती हैं। तो खैर डाटा जब पब्लिश किया जाता है ऑनलाइन तो वो ज़्यादा लोगों की एक्सेस में चला जाता है, यानी ज़्यादा लोग फिर उसको, हर किसी के नेटवर्क पे जाता है, वो उसको एक्सेस कर सकता है। वहाँ जाके डाटा की सिक्योरिटी को थ्रेट ज़्यादा हो जाता है। अगर तो एक ऐसे कंप्यूटर पे डाटा मौजूद है ना जो नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है और उसको बहुत कम चांस है, ज़ाहिर है उसी डिवाइस को अगर कोई चोरी करेगा या उस डिवाइस पे कोई पासवर्ड लगा के लॉगिन होगा और डाटा को एक्सेस कर लेगा, फिर तो एक अलग बात है। लेकिन ऐसी डिवाइस जो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है उसको ज़्यादा लोग एक्सेस कर रहे हैं, वो डाटा ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट का शिकार बन रहा है। तो कहता है कि कुछ एग्जांपल्स हैं कि किस तरह डाटा की सिक्योरिटी को खतरा ज़्यादा लाहक हो जाता है, यानी नेटवर्क पर डाटा आता है। क्रेडिट कार्ड कंपनी, जाहिर है उसने जब अपने कस्टमर्स को फैसिलिटेशन देनी है तो फिर कस्टमर्स का डाटा जब तक इंटरनेट पे नहीं आएगा तो क्रेडिट कार्ड कैसे चलेगा। अब बैंक में प्रोवाइड ऑनलाइन सर्विसेज, इसी तरह बैंक्स ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए नेटवर्क पर डाटा लेके आता है ताकि आप घर बैठे अपने मोबाइल से ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर लें, एटीएम से ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर लें। तो नेटवर्क पे डाटा आएगा तो ही कस्टमर पहचाना जाएगा और उसकी ट्रांजैक्शन जो है वो परफॉर्म होगी। यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन रिजल्ट्स, और इसी तरह से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का ऑनलाइन रिजल्ट अनाउंस करने के लिए भी उनका डाटा पब्लिश करती है। तो जाहिर है कि ऑनलाइन डाटा पब्लिश करना एक मजबूरी भी हो सकती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की। कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेनिंग द डाटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ डाटा। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन आपसे डाटा कलेक्ट कर रही है, ऑब्टेन कर रही है, वही उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदार है। जो पब्लिश कर रही है नेटवर्क के ऊपर, वही उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदार है। यानी अगर बैंक की डाटाबेस से डाटा चोरी होता है तो उसके जिम्मेदार आप नहीं है बल्कि बैंक है, ठीक है। नादरा की डाटाबेस से डाटा चोरी होता है तो उसके जिम्मेदार आप नहीं है बल्कि नादरा है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेनिंग द डाटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ डाटा। द यूजर कैन prosecute against the organization if there is any problem in the data। तो आपके पास पूरी कानूनी चाराजोई का हक मौजूद है। अगर आपके डाटा के साथ कोई गड़बड़ की जाती है आप प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, कानूनी चाराजोई कर सकते हैं। और हम कुछ लॉज भी पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर जो आपके फेवर में जाते हैं, आपके हक में जाते हैं। ऐसे कवानीन हैं जो डाटा सिक्योरिटी के लिए बनाए गए हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा सिक्योरिटी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंस है डाटा सिक्योरिटी की, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। कहता है डाटा सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रन सम ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली। ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए, उनका काम चलाने के लिए डाटा सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। अ पर्सन में एंटर द नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द डाटा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई अनऑथराइज्ड यूज़र उस ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क तक एक्सेस हासिल कर सके और डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करे। फॉर एग्जाम्पल ही मे यूज़ क्रेडिट कार्ड नंबर ऑफ अनदर यूज़र फॉर शॉपिंग। बाद औक़ात कुछ लोग दूसरे लोगों का क्रेडिट कार्ड नंबर शॉपिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ द अनऑथराइज्ड पर्सन डिलीट्स इंपॉर्टेंट डाटा द बिजनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मे बी डैमेज सिवियरली। और अगर वो अनऑथराइज्ड यूज़र उस ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंट डाटा डिलीट कर देता है तो उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप इमेजिन कर सकते हैं यूनिलीवर इतने सालों से जो अपना इंपॉर्टेंट डाटा मेंटेन कर रही है, पिछले कई सालों का रिकॉर्ड है, अगर उसको नुकसान पहुंचता है तो ये उनके लिए कितना बड़ा नुकसान होगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट डाटा फ्रॉम इलीगल एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डाटा को इलीगल यानी गैर कानूनी और अनऑथराइज्ड एक्सेस यानी ऐसे यूज़र से जिसको एक्सेस की इजाज़त नहीं है उससे महफूज रखें। डाटा सिक्योरिटी पे हमारी बात चलती रहेगी इंशाल्लाह। आने वाले लेक्चर्स में हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। हम उन लॉज को भी डिस्कस करेंगे जो डाटा सिक्योरिटी के हवाले से बनाए गए हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने सवालात मुझ तक पहुँचाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।